ये है आपके पास, दिस इज योर यूनिट नंबर 1। अगर आप लोगों को चैप्टर 3 में कोई भी डाउट भी होता है ना, तो आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर पीपीटीज डाली हुई हैं बच्चे, ये डाली हुई हैं सारी की सारी, इनमें से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आपके पास बुक भी अवेलेबल है और ये सारी पीपीटीज हैं, ये रही नीचे, तो इनमें से देख के आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है आपकी चैप्टर नंबर 1 की। तो दिस इज योर चैप्टर नंबर 1, ये रहा। तो अगर आप लोगों को बस कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, जो कि आपका फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज असेंबली एंड डी असेंबली ऑफ पीसी एंड इट्स वेरियस पार्ट्स। तो पीसी के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं जो आपके होते, ये मानी जाती है कि जो आपका कंप्यूटर होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, तो उसका इंट्रोडक्शन देना है आपके पास, उसके बारे में बताना है कि आपके पास इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती है, आपकी मेमोरी होती है, मेमोरी के अंदर ही आप रैम और रोम भी डिफाइन करोगे, इसके आप इनपुट डिवाइसेस जो कि ये सारी की सारी होती हैं, ये माउस कीबोर्ड, इनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, वही चीज है आपके पास। ये टॉपिक आपका आईटी टूल्स की बुक में गिवन है। ठीक है, इन्हें आईटी टूल्स की बुक के अंदर कीबोर्ड और माउस के बारे में काफी अच्छा डिटेल में लिखा हुआ है, वो आप पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, इज दैट क्लियर क्लास? नेक्स्ट आपको इसके अंदर मदरबोर्ड के बारे में लिखना है कि मदरबोर्ड के ऊपर क्या क्या चीजें आपकी होती है, मदरबोर्ड क्या होता है, ये सारी चीजें आपको इस पे लिखनी है। तो मदरबोर्ड के बारे में ये मैंने ये स्लाइड ऐड कर रखी है इसके अंदर कि ये आपका इस तरह से मदरबोर्ड होता है, उसके बारे में थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स ऐड करेंगे। ठीक है, बस इतना ही, ये फर्स्ट टॉपिक आता है आपका। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है इसका सेकेंड टॉपिक, दैट इज विंडोज इंस्टॉलेशन। ये देखें आपके पास इस फर्स्ट टॉपिक के बाद आपका आता है बूटिंग, आता है सीमोस आता है, और ये आता है, चलो ये भी मैं बताती हूँ अभी। नेक्स्ट आपके पास इंस्टॉलेशन ऑफ विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम, कि आप विंडोज कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये वाली पीपीटी आप लोग इंस्टॉल करेंगे तो इसमें मैंने सारी चीजें लिख रखी हैं बच्चे, कि आपको पीपीटी इंस्टॉल करने से पहले ये चीजें देखनी होती है कि आपका प्रोसेसर ये हो सकते हैं, या तो आपका इन तीनों में से कम ये वाला प्रोसेसर होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आप ये वाला प्रोसेसर रख सकते हो i7, और आपका पेंटियम 4 रख सकते हो, ये वाले आते हैं। रोम आपकी कितनी होनी चाहिए विंडो इंस्टॉल करने के लिए, विंडो 7 के लिए 512 MB तो होनी ही चाहिए कम से कम, ज्यादा से ज्यादा आप 192 ले सकते हो, और रिकमेंड आपको किया जाता है कि 1024 MB, इतना आप कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी रिक्वायरमेंट इसके अंदर गिवन है, और यहाँ पर मैंने A to Z स्टेप्स लिखे हुए हैं, A to Z स्टेप लिखे हुए हैं आपके। ठीक है, इन स्टेप्स को पढ़ो, और अगर फिर भी कोई डाउट आता है, मुझे नहीं लगता कि इन स्टेप्स को पढ़ने के बाद आपको कोई भी डाउट आएगा। ठीक है, ये देखो मैंने हर एक चीज बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन कर रखी है पीपीटी के अंदर, कि आप पहले बूटिंग के अंदर जाते हैं, बूटिंग के अंदर जाने के लिए ये शॉर्टकट की दबाते हैं, इसमें जाने के बाद आपको इसमें से बूट मेन्यू सिलेक्ट करना पड़ता है, इसमें से ये ऑप्शन पेज दे रखा है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है क्लास? यस मैम जी, प्रैक्टिकल शॉट्स भी लगा रखे हैं कि आपके पास पहले देन ये आएगा, देन ये इस तरह से आपसे टाइम पूछेगा, ओके क्लिक करें तो ये आएगी, फिर सेटअप वाली स्क्रीन आएगी। मैंने एक एक चीज बेसिकली सारे स्क्रीनशॉट इसके अंदर लगा रखे हैं बच्चे, तो मुझे नहीं लगता आप अगर इसे पढ़ लोगे तो आपको कोई भी डाउट आने वाला है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास लास्ट में विंडो अपडेट हो जाएगी, इंस्टॉल हो जाती है, सारे के सारे स्टेप्स इसमें गिवन है। नेक्स्ट आपके पास इसके बाद आता है टॉपिक, दैट इज इंस्टॉलेशन ऑफ अदर सॉफ्टवेयर पैकेजेस सच एज MS ऑफिस। तो MS ऑफिस कैसे इंस्टॉल करते हैं ये भी मैंने इसमें दे रखा है आप लोगों को। ये देखें MS ऑफिस इंस्टॉल करने के स्टेप्स सारे के सारे ये दे रखे हैं आपको मैंने, कि MS ऑफिस क्या होता है। आपके पास आपका ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर्स होता है जिसके अंदर MS वर्ड आता है, MS PPT आता है, MS एक्सेस आता है, MS एक्सेल आता है, इस तरह के 6-7 सॉफ्टवेयर्स हैं।
उन्हें कंबाइन करके हमने उस पैकेज को क्या नेम दे रखा है, एमएस ऑफिस नेम दे रखा है। ठीक है, ये इसके फायदे हैं एमएस ऑफिस के कि आपको डाटा अच्छे से अरेंज हो जाता है, डाटा लॉस होने की सिचुएशन नहीं आती, ईमेल करना है तो इजीली हो जाएगा, एक प्रॉपर वे में अरेंज होता है। तो वो सारी चीजें जो कि आप लोगों को ऑलरेडी आती हैं, बस उन्हें वर्ड्स में आपने डिस्क्राइब करना है, सिंपल। ठीक है, और अगर पढ़ लोगे तो आप लिख भी पाओगे उसे। ठीक है, और यहाँ पर मैंने पूरे के पूरे स्टेप्स लिखे हुए हैं इस तरह से कि आपके पास सॉफ्टवेयर होगा, उसमें सेटअप वाली फाइल होती है, सेटअप फाइल पे क्लिक करते हो तो आपके पास आपको क्या करना है, हर एक पे इंस्टॉल क्लिक करते हुए चलना है। ये लिख रखे हैं मैंने सारे स्टेप्स। ठीक है, इन्हें पढ़ लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को एमएस ऑफिस इंस्टॉल करने में कोई भी प्रॉब्लम होगी। इज दैट क्लियर? यस मैम। क्लास? Yes, ma'am. इसी तरह से बच्चे मैंने हर एक के स्टेप लिख रखे हैं। नेक्स्ट है आपका इंस्टॉलेशन ऑफ प्रिंटर ड्राइवर, इसके भी मैंने A to Z स्टेप लिखे हुए हैं। बैकअप एंड रिस्टोर मैंने विद स्नैपशॉट लगा रखे हैं, सारी की सारी चीजें। ट्रबल शूटिंग पीसी प्रॉब्लम मैंने पूरा की पूरा स्नैपशॉट्स लगा रखे हैं। आप लोग एक बार इसे पढ़ के तो देखें चैप्टर 1 को, मुझे नहीं लगता अगर आप पढ़ के देखोगे तो कोई भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, और अगर फिर भी रहती है ना बच्चे, तो देखो आप लोगों के जब क्विक रिवीजन होगा तो उस टाइम पर उन्हें कवर करा दिया जाएगा। ठीक है, ओके। तो आप लोगों के पास 2 दिन है, जो मैंने पीपीटीज अपलोड कर रखे हैं, इन पीपीटीज को डाउनलोड करो और इन्हें पढ़ो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई उनमें कोई ज्यादा डिफिकल्ट लिखा हुआ है या कुछ, इजिली आप लोगों को समझ आ जाएगा क्योंकि सारे स्टेप्स मैंने बहुत क्लियरली उनके अंदर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो उन्हें पढ़ के देखो, 2 दिन है आप लोगों के पास। और रही बात मैसेज की, तो अब मैसेज किसी के पास भी नहीं आएगा। आप लोग खुद से क्या करें, अपने इस पे गूगल क्लासरूम सॉफ्टवेयर पे जाएं, यहाँ पर रोज खुद से लिंक चेक किया करो। मैं हर रोज यहाँ पर लिख के रखती हूँ इस तरह से हेडिंग में। ठीक है, कि आज डाउट सेशन है या ऑनलाइन क्लास है या असाइनमेंट है, मैं हमेशा लिख के रखती हूँ। तो यहाँ पर खुद से देखो, जब सुबह जाते हो तो एक बार चेक कर लिया, क्योंकि आपकी क्लास जो भी होगी ना 3:30 to 4:30 ही होती है हमेशा। ठीक है, तो अगर 10 बजे भी जग रहे हो बच्चे, तो 10 बजे भी आप चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आज आपकी क्लास है या डाउट सेशन है या असाइनमेंट है। ठीक है, तो खुद से चेक किया करें आगे से। आप लोग गूगल क्लासरूम पे जाके चेक करो। अगर आइंदा कोई ये बोलेगा कि मैसेज नहीं आया तो उसके लिए ऑफिस रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, तो सारे के सारे बच्चे पीपीटी डाउनलोड करके उन्हें पढ़ना, देन मंडे को मुझे बताना। अगर कोई डाउट होता है देन मैं क्लियर कर दूंगी। अब बच्चे ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि पूरी पूरी यूनिट रिवाइज कराई जा सके। एक बार अगर सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब सोचा जा सकता है, अभी तो सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ आप लोगों का। ओके, अब अगर किसी को जेन्युइन डाउट है इससे रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज आप लीव कर सकते हैं। मैं कोई नया टॉपिक नहीं कवर कराऊंगी आज क्योंकि डाउट सेशन है ये। मैम प्रोसेसर में ये जो 476 और 5 इस तरह से ये मतलब होता क्या है, ये जो लिखे होते हैं? ये बच्चे जब आप मदरबोर्ड होता है ना आपका, एक्चुअली आपके जो कंप्यूटर्स होते हैं ना, उनकी कंप्यूटर की कीमत नहीं होती, क्योंकि कंप्यूटर तो क्या है आपके पास बस मेटल है, वो तो मेटल आप कबाड़ी से भी परचेज करके लाओगे आपको मिल जाएगा। एक्चुअल जो कॉस्ट होती है वो होती है मदरबोर्ड की, और मदरबोर्ड पे भी जो एक्चुअल कॉस्ट होती है वो 2 चीजों की होती है। एक तो आपकी होती है रैम चिप की, रैम एंड रोम जो होती है, ठीक है, हार्ड डिस्क की होती है आपके पास, मतलब मेमोरी कंपोनेंट्स की होती है, और आपके पास होता है प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या है, जैसे ह्यूमन ब्रेन होता है ना, उसी तरह से कंप्यूटर के लिए प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर के ऊपर ही आपका सारा कोड लिखा हुआ है कि एग्जीक्यूट किस तरह से होती है फाइल। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल है उसके अंदर बस कोड लिखा हुआ है, अब उसे एग्जीक्यूट कैसे करते हैं वो जानता है बस प्रोसेसर। तो एक्चुअली आपके माइंड में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको अगर उसे बताना नहीं आता तो आप उसे सही से जज नहीं कर सकते ना, आप उसे लिख नहीं सकते। तो यूं समझ के चलो कि कंप्यूटर का जो एक्चुअल ब्रेन होता है वो प्रोसेसर होता है, वो चिप होती है एक छोटी सी। जब हम ऑफिस में आएंगे, जब आपकी क्लासेस होंगी तो मैं आपको दिखा भी दूंगी।
छोटी सी चिप होती है और उसी के अंदर आपके पास एक्चुअल कॉस्ट है। तो अगर अपडेटेड वर्जन है तो आपके पास नया वर्जन आएगा, जैसे i7 प्रोसेसर, i9 प्रोसेसर। और अगर आपके पास कोई पुराना लैपटॉप है तो उसमें पुरानी चिप होगी ऑब्वियसली। और हर एक प्रोसेसर के साथ साथ उसकी एडवांटेजेस भी आती है कि या तो बेटर स्पीड मिलती है आपको, कुछ ना कुछ खासियत तो ऑब्वियसली हर नए प्रोसेसर में मिलती है। ठीक है, ओके मैम जी। तो अगर किसी का डाउट है तो आपके पास 5 मिनट्स है, आप चेक करें क्या डाउट है। मैं आपको 2 मिनट्स में ज्वाइन कर रही हूँ। आप तब तक अपने डाउट्स चेक कर लें, अगर किसी को कोई डाउट है तो 3 मिनट्स में मैं आती हूँ जस्ट। एक मिनट मैम, जो असाइनमेंट में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 बाइनरी नोटेशन वाला मैम, कितने असाइनमेंट दी है मैंने, क्या याद है? find the binary notation of these IP addresses and also define to which class they belong। मैम इसमें एक पॉइंट है मैम, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका मतलब कि इसका पॉइंट नंबर 5 है 260.45.33.60। तो मैम ये जो 260 है मैम, ये तो किसी क्लास से बिलोंग नहीं करता मैम। तो आपको वहां पर लिखना है ना, दिस इज अ रॉन्ग आईपी रेंज। ओके मैम, दिस आईपी एड्रेस डजंट बिलोंग टू द एनी आईपी क्लास, तो आप उसे लिखेंगे दिस इज अ रॉन्ग आईपी एड्रेस। ओके मैम, ये जो आईपी क्लासेस होती है मैम, ये क्या होती हैं मैम, आप बता सकते हैं? मैंने बताया था बच्चे, पीपीटी अगर आपने उस दिन पढ़ी होगी, क्लास अटेंड की थी आपने? मैम मैंने बताया था कि तो तब तो आप कैसे कह सकते हो बच्चे। क्लास ए पीपीटी ओपन करो उसकी आईपी एड्रेस की, तो आपको पता चलेगा कि क्लास ए जो होती है वो गवर्नमेंट ऑफिसेज यूज करते हैं। क्लास बी जो होती है वो स्मॉल जो आपके बिजनेसमैन होते हैं हो सकती हैं कंप्यूटर के अंदर। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपके पास ब्लू स्क्रीन आ जाती है। क्यों आती है ब्लू स्क्रीन? हार्डवेयर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कि आपने सेम चीज के लिए आपने क्या कर रखा है, 2 हार्डवेयर डाल रखे हैं, या फिर आपने हार्डवेयर के लिए पर्टिकुलर ड्राइवर नहीं इंस्टॉल कर रखा है। जैसे प्रिंटर के काम करने के लिए प्रिंटर ड्राइवर सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, तो अगर वो नहीं आपने कर रखा है तो आ सकती है। उसके सॉल्यूशंस ये रहे आपके पास, ये सारे के सारे मैंने डिफाइन किए थे अगर आपने क्लास अटेंड किए तो। और इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि आप लोगों को ट्रबल शूट कहाँ पर मिलता है। कंट्रोल पैनल के अंदर जब जाते हो, कंट्रोल पैनल में जब जाओगे तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सिस्टम्स एंड सेटिंग्स में जाना है, सिक्योरिटी में जाना है। सिस्टम्स एंड सिक्योरिटी में जब आप जाओगे तो ये देखें आपको यहाँ पर मिलता है ट्रबल शूट कॉमन कंप्यूटर प्रॉब्लम। इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, आपके सिस्टम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वो आपको यहाँ से उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये देखें, एक सेकेंड, ये मेरी विंडो अपडेट हो चुकी है तो इसमें थोड़ा अलग से दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखो आप इसमें किसी पे भी क्लिक करोगे, इंटरनेट कनेक्शंस पे आपको ट्रबल शूट करना है तो आप वो चेक कर सकते हैं कि इंटरनेट प्रॉब्लम में क्या प्रॉब्लम आ रही है कनेक्शन में। ऑडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर जाके उसे क्लिक करके चेक कर सकते हो आप, यहीं से आपको प्रॉब्लम डिटेक्ट हो जाती है। अगर आपके पास प्रिंटर वर्क नहीं कर रहा है तो आप प्रिंटर पे क्लिक करो, यहाँ पर रन द ट्रबल शूटर पे क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रिंटिंग में क्या प्रॉब्लम आ रही है। उसमें भी आपको एडवांस रिसर्च का वगैरह के ये सारे ऑप्शंस आते हैं, ये सब मैंने बताया था आप लोगों को। ये देखें वो खुद से डिटेक्ट कर रहा है कि कोई अगर वो एरर को देख पाए तो। अगर उसकी लिस्ट में जितने भी एरर्स गिवन होते हैं अगर कोई मैच कर जाता है तो वो बता देगा, अदरवाइज तो देखे ट्रबल शूटिंग कुडंट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, तो यू कैन एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस। तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस आ जाते हैं, या तो कि आप क्लोज करना चाहते हो तो क्लोज कर दें, अगर आपको और एक्स्ट्रा रिसर्च करना है उसके बारे में तो गिव फीडबैक दे सकते हैं, या व्यू डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ से जाके देख सकते हैं। इस तरह से ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। आपके पास कंप्यूटर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो तो ट्रबल शूट में जाके आप क्या कर सकते हो, उसे चेक कर सकते हो। ये देखें यहाँ पर वीडियो रिलेटेड, स्पीच रिलेटेड, फोल्डर रिलेटेड, सर्चिंग रिलेटेड, रिकॉर्डिंग रिलेटेड, जिसमें भी कोई प्रॉब्लम आती है वो ट्रबल शूट में आपको सारी की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यहाँ मिल जाता है। ठीक है, एक्चुअली सॉल्यूशन नहीं देता बच्चे, बस आपको ये बताता है डिटेक्ट करके कि ये प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन तो आपको खुद निकालना पड़ेगा, और आधे से ज्यादा टाइम में हालांकि आपका ट्रबल शूट काम भी नहीं करता है।
आपके पास वो बस कुछ मेन एरर्स को बता पाता है, सिंपल। ठीक है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि इसे याद रखना बहुत मुश्किल होता है, कि आप पूरी की पूरी लिस्ट नहीं याद रख सकते। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप लोग क्या करें, इससे बेटर ऑप्शन ये है कि ये पीपीटी के अंदर मैंने ये 8-10 एरर्स आपको दे रखे हैं ट्रबल शूट रिलेटेड, इन्हें आप क्या कर सकते हैं, आप इजिली यूज करके डिफाइन कर सकते हैं। गिव मी अ मिनट। ये जो मैंने पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर रखी है, इसमें मैंने 10 एरर्स दे रखे हैं। आप लोग इन्हें पढ़ोगे तो ये बहुत इजी है, आपको मालूम है सारे के सारे। ब्लू स्क्रीन एरर आता है तो उसका कॉज क्या हो सकता है, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। इसी तरह से आपके पास कई बार जैसे वीएलसी मीडिया प्लेयर वगैरह ओपन करते हो तो वीडियो आपके पास है फोन के अंदर, लेकिन वो ओपन नहीं हो रही है। तो वो क्यों नहीं होती है कि आपके पास मे बी या तो इनकम्प्लीट फाइल है, या जो आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है वो सही से इंस्टॉल नहीं हुआ है, या आपके पास कोई डीएल फाइल मिसिंग है। ठीक है, तो आपको वो पता चल जाता है तो आप उसे कैसे सही कर सकते हो, आप उसके लिए रीइंस्टॉल कर लें सॉफ्टवेयर को। ठीक है, थर्ड क्या हो जाता है कि आपके पास कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं इंस्टॉल होके दे रहा है। उसका कॉज क्या हो सकता है कि मे बी आपने पहले से अपडेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा हो। सपोज आप MS ऑफिस 2007 वर्जन इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है आपके सिस्टम के अंदर। अब जैसे मैं करना चाहूँ तो मेरे सिस्टम के अंदर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपडेटेड वर्जन MS ऑफिस 2016 इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, तो अगर आपने पहले से ही अपडेटेड वर्जन इंस्टॉल कर रखा हो तो बैकवर्ड वर्जन नहीं इंस्टॉल होता। तो अगर आपको करना है तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपके पास आ सकते हैं। नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम आती है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्लो लग जाता है, सॉफ्टवेयर स्लो चलता है। तो उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, वो ये हैं, उनके सॉल्यूशंस ये डिफाइन कर रखे हैं मैंने। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या हो सकता है कि बार बार रीस्टार्ट हो रहा है, तो उसका क्या रीजन हो सकता है कि आपके पास विंडो अपडेट हो रही है या फिर कोई वायरस आ रखा है। तो अगर विंडो अपडेट हो रही है तो उसे अपडेट होने दें, और अगर वायरस आ रखा है तो उसे रिमूव करें। ठीक है, इसी तरह से आपके पास ये 10 मैंने ये दे रखे हैं आपको एरर्स, तो इन्हें पढ़ लोगे तो आपके पास वैसे ट्रबल शूट जो है आपका 5 मार्क्स से ज्यादा नहीं आता। तो अगर इसे पढ़ लोगे तो आप एग्जाम में लिख सकते हो। अदरवाइज अगर वो याद रह पाए, आपको कंट्रोल पैनल वाले सारी चीजें याद रह पाए तो वो लिख दो। ठीक है, यहाँ से अगर इतना याद रह पाए आपको कि आपको क्या करना है, कंट्रोल पैनल में जाना है, देन सिस्टम एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा ट्रबल शूट कॉमन कंप्यूटर प्रॉब्लम, उस पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक नई स्क्रीन आती है जिसमें आपके पास इतनी सारी चीजें गिवन होती हैं। विंडो अपडेट के लिए, डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए, विंडो सिक्योरिटी, बैकअप, ट्रबल शूट, रिकवरी, ये सारी चीजें गिवन होती हैं आपके पास। और यहाँ पर आपके पास क्या क्या चीजें आती हैं, इंटरनेट कनेक्शन में आप प्रॉब्लम डिटेक्ट कर सकते हो, कनेक्शन है वर्क प्लेस यूजिंग डायरेक्ट स्पेस, इनकमिंग कनेक्शंस, कीबोर्ड प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी है, नेटवर्क के अंदर करनी है, पावर मतलब चार्जिंग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, प्रोग्राम कंपेटेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम है, वीडियो में, ऑडियो में, स्पीच में, इन सब में किसी में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस पर क्लिक करें। मतलब आपको ये पूरी लिस्ट देनी पड़ेगी, देन आपको स्टेप बताने पड़ेंगे। तो अगर आप इतना कर सकते हो तो वो कर लें। ठीक है जी, तो ये बस एरर बताता है, करेक्ट नहीं करना जानता। थोड़ी बहुत चीजें करेक्ट करना जानता है, बस कंप्लीट नहीं जानता। और किसी का कोई डाउट? पुष्पा, गौतम मैम जी। मैम बाइनरी नोटेशन में क्लास कैसे फाइंड करते हैं? बाइनरी नोटेशन में क्लास ऐसे फाइंड आउट करोगे, बाइनरी को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करो। ठीक है, जब डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे आपने लिख रखा है मैम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करके उसके बाद फाइंड आउट करना हो तो उसका कोई लॉजिक नहीं है बच्चे। क्लास तो आप डेसिमल से ही फाइंड आउट कर लोगे, वो तो बस इसलिए आपको देखो मेरे पास क्वेश्चन आ रखा है कि मुझे 2 मार्क्स का क्वेश्चन देना है आपको। ठीक है, अगर मेरे को 1 मार्क का ही क्वेश्चन दे रखा होता तो मैं डेसिमल वाली नोटेशन आपको देती और मैं कह देती क्लास फाइंड आउट करो, तो आप उसे 1 मार्क में कर सकते हैं। अब मुझे
जबरदस्ती मुझे 2 मार्क्स में क्वेश्चन देना है तो मैं आपसे कह दूंगी कि डेसिमल को बाइनरी में भी कन्वर्ट करके दे दो मुझे। वो बस कंफ्यूज Okay, करने ma'am. के लिए आपको दे रखा है कि बाइनरी में कन्वर्ट करो और उसका आईपी एड्रेस वो क्लास बताओ। ठीक है, क्लास तो आपको डेसिमल में पता चल जाती है। Okay, ma'am. ठीक है जी। Yes, ma'am. बच्चे जिनके डाउट नहीं है वो प्लीज लीव कर दें। ठीक है मैम ये असाइनमेंट में ना एक क्वेश्चन था, हाउ एन आईपी एड्रेस इज रिप्रेजेंटेड एंड व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ वेरियस आईपी क्लासेस। तो मैम इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, मतलब आंसर तो सेम ही होगा दोनों का हाँ आंसर सेम ही है। डायरेक्शन। तो मैम इन दोनों मतलब इसको कैसे हम मतलब ये कैसे। एक बेसिक क्वेश्चन है आपका, ये सिर्फ कंप्यूटर नॉलेज के लिए है। फ्लैश सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं पढ़े आप लोगों ने, MS वर्ड MS PPT, ये उन्हीं में से एक है बस। ओके ठीक है मैम। यस मैम। जी। मैम एक क्वेश्चन है इसमें, डायमीटर ऑफ कोर इन सिंगल मोड ऑप्टिकल केबल, उसमें 9 माइक्रोन 19 60 52, बट मैम मैंने नेट पे देखा था तो उसमें आंसर 125 आ रहा था। बच्चे देखो अब टाइम टू टाइम ये चीजें अपडेट होती रहती हैं, क्योंकि देखो आप जानते हैं टेक्नोलॉजी जो है कि हर वक्त अपडेट होती रहती है, लेकिन आपको जो फॉलो करना है वो आपने फॉलो करना है अपनी बुक्स का। ठीक है, तो स्टैंडर्ड जो है वो 9 माइक्रोन से आई थिंक 9 है, और उसके लिए डबल के लिए आपके पास मैंने PPT के अंदर कंप्लीट डिफाइन कर रखा है 52 और 64 समथिंग ऐसा कुछ है। तो आपको स्टैंडर्ड नंबर्स लेने हैं, क्योंकि देखो वहां पर जो दे रखे हैं वो कंपनी टू कंपनी भी डिफर हो सकता है। ऐसा थोड़ी है कि आपके पास ऑप्टिकल फाइबर केबल कोई एक ही कंपनी बनाती होगी, बहुत कंपनीज बनाती होंगी। तो सब अपना अपना वर्जन्स लेके चलते हैं, अपना अपना कोड लेके चलते हैं, तो वो मे भी उस वजह से आपको मिल रहा होगा। ठीक है, बट जो स्टैंडर्ड है वो यही है जो मैंने आपको PPT में दिया है। मैम एक और ठीक है क्वेश्चन था, यूटीपी केबल प्रेफर्ड इन मोस्ट केसेस कैट 5 कैट 3 कैट। मैम एक बार ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे। आपके पास जो यूटीपी केबल होती है उनकी बहुत सारी कैटेगरीज मैंने आपको PPT में दी हैं। यूटीपी 3 होता है, 3E होता है, 5 होता है, 5E गिवन होता है। ठीक है, अब इनके अंदर क्या है, आपके पास कैटेगरी 5 और 5E जो है वो ज्यादातर यूज किए जाते हैं। ठीक है, आपके पास कैटेगरी 5 जो है वो आपको कम रेंज प्रोवाइड करता है, लेकिन वो ऐसा केबल है कि जिसके ऊपर आप डिपेंड रह सकते हो कि बेशक से क्वालिटी कम मिल रही, वो स्पीड थोड़ी स्लो मिल रही है, बट क्वालिटी आपको 100% मिली। स्पीड स्लो है बट क्वालिटी आपको 100% मिलेगी। अब अगर आपको स्पीड बढ़ानी है, इन दैट केस आपके पास बेस्ट केबल आती है 5E, लेकिन उसमें क्वालिटी की गारंटी नहीं होती। मीन्स मैं कहती हूँ मेरे पास एक पर्सन है 5 नेम का, कैट 5 नेम का। ठीक है, वो एक ऐसा पर्सन है कि जिसे मैंने अभी कोई पैकेट दिया है कि ये पैकेट जाके इस जगह पे आपने देना है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो अभी दे, मे बी वो शाम तक दे जाए, बट मैं श्योर हूं कि वो बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे मैंने दिया है बिल्कुल सेफली उसे वहां तक पहुंचा देगा। ठीक है, तो वो वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर है, या फिर मैं कहती हूँ सेकेंड पर्सन है जिसका नेम है कैटेगरी 5E, जो कि क्या है, मैं जैसे ही कहूंगी वो तुरंत जाएगा, मैं वो आपको पैकेज देके आएगा, लेकिन उसके ऊपर मैं श्योर नहीं रह सकती कि ये तोड़ देगा फोड़ देगा या बीच में चोरी भी हो सकता है। तो आप मुझे बताएं कि अगर आपका कंटेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आप कौन सी केबल चूज करेंगे, 5 वाला या 5E वाला? ऑब्वियसली क्वालिटी जिसमें आपकी कंप्लीट अचीव हो रही है, राइट? यस मैम। तो आपका कैटेगरी 5 जो होता है वो बेस्ट होता है, लेकिन अगर आपको स्पीड चाहिए इन दैट केस आप कैटेगरी 5E चूज कर सकते हैं केबल। उसमें आपको 1000 Mbps मिल जाता है कैटेगरी 5E में, और कैटेगरी 5 की जो स्पीड होती है वो होती है 100 मेगाबिट पर सेकेंड, और उसमें जस्ट 10 टाइम्स ज्यादा होती है 5E में। ठीक है, यस मैम। जी। और कोई डाउट?